अनिल क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते अच्छे होंगे आप। आज के इस लेक्चर में मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस इस लेक्चर के माध्यम से आपके लिए मैं लेके आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जेएलओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको आरपीएससी कंडक्ट करा रही है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, जिसके अंतर्गत आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एक पेपर है जहाँ से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जूनियर लीगल ऑफिसर जेएलओ के लिए आपके लिए सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को देखें, आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो पाएगा, क्योंकि मैं जेएलओ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा। आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे या फिर जो आपके लॉ के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उस सारे सब्जेक्ट के मैं लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा, जो आपके जेएलओ के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए अपडेट्स आपको ग्रुप के माध्यम से मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जो आपके लिए जेएलओ एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो जेएलओ एग्ज़ाम आपके कब होने वाला? डेट, एग्जामिनेशन डेट 4 नवंबर और 5 नवंबर, 2 दिन एग्ज़ाम होना है आपको जेएलओ का। तो अब आपके पास टाइम है नहीं। जितने ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस आप करेंगे वो आपके लिए है बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो सबसे पहले देखें क्या है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो सरकार है इनकी कितने ऑर्गन है, कितने अंग हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। तो हमें इस तरह के भी क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। तो कितनी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के? तो 3 है। कौन कौन है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 अंग है गवर्नमेंट के, आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, टोटल ओरिजिनली आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान बन के तैयार हुआ उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल थे हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत, जब हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अमेंडमेंट। भारतीय संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट होने के बाद आर्टिकल्स ऐड होते गए हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो अब कितने आर्टिकल्स है? तो 448 आर्टिकल्स अप्रोक्स हमारे भारतीय संविधान में अभी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल पार्ट्स एंड शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो टोटल पार्ट और शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? तो 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। क्लियर है? अब अमेंडमेंट देख लेते हैं। अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, तो आप उसमें देख लेंगे। टोटल अभी तक अगर मैं देखूँ तो 105 अमेंडमेंट है। अभी बहुत सारे अमेंडमेंट जुड़ जाएंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट को आप देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। भारतीय संविधान को कब एडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। भारतीय संविधान हमारे भारत में कब से लागू हुआ? तो उसका डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। क्या डेट है? 26 जनवरी 1950। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? ये भी आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल मेकिंग डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान को जो बनाया गया तो कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन हमारे भारतीय संविधान को बनाने में टोटल टाइम लगा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं
कंकरेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम। हमारे भारतीय संविधान में ये जो कंकरेंट लिस्ट है कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेजेस ऑफ प्रियम्बल बोरोड फ्रॉम। ये जो प्रियम्बल का लैंग्वेज है ना, कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बोरोड फ्रॉम। हमारे भारत में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसको कहाँ से लिया गया? उसको आयरलैंड से लिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम। हमारे भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, उस किस कंट्री से लिया गया? तो वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स बोरोड फ्रॉम। फंडामेंटल राइट को कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में? तो यूएसएसआर से लिया गया है, रसिया से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बोरोड फ्रॉम, है ना, शक्तियों का जो बंटवारा है केंद्र में और राज्यों के अंतर्गत, ये कहाँ से लिया गया? तो ये कनाडा से लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी बोरोड फ्रॉम। ये जो फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार, इसको सस्पेंड किया जाता है कब? इमरजेंसी के टाइम में। तो ये कहाँ से लिया गया है? जर्मन से लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ बोरोड फ्रॉम। ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है ना, इसको कहाँ से लिया गया? ये जापान से लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी बिफोर। इक्वालिटी जो टर्म जो है, इक्वालिटी, ये टर्म आपको देखने को मिलेगा हमारे प्रियम्बल में और आर्टिकल 14 में देखने को मिलेगा टर्म। तो ये टर्म कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। क्लियर है? रूल ऑफ लॉ बोरोड फ्रॉम। ये जो रूल ऑफ लॉ है ना, क्या बोलते हैं कि इसको कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सिटीजनशिप बोरोड फ्रॉम। हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है और इसको कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरोड फ्रॉम। संसदीय शासन प्रणाली जो है, ये कहाँ से लिया गया है? ये यूके से लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट बोरोड फ्रॉम। ये जो रीट है ना, हमारे भारतीय संविधान में 5 तरह के रीट है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस और भी बहुत सारे रीट है। इस रीट को कहाँ से लिया गया हमारे भारतीय संविधान में? तो इसको यूके से लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान क्या है? हमारा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बोरोड फ्रॉम। हमारा भारत में जो न्याय जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंस है, अलग है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों से ये क्या है? अलग है। जो जुडिशरी है वो अलग काम करती है, वो क्या है? इंडिपेंडेंस से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो इसको कहाँ से लिया गया? इस कंसेप्ट को यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू बोरोड फ्रॉम। आप जुडिशियल रिव्यू समझ सुनते होंगे ना, तो जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है हमारे भारतीय संविधान में, ये टर्म कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट बोरोड फ्रॉम। अपने देश में एपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल बोरोड फ्रॉम। हमारे जो भारतीय संविधान में प्रियम्बल जो प्रस्तावना है, इसको हमने किस कंट्री से बोरोड किया? किस कंट्री से अपने भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया? तो ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर बोरोड फ्रॉम। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर टर्म सुनते हैं ना आप,
तो ये टर्म कहाँ से लिया गया हमारे भारतीय संविधान में? यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में ये कहा गया था कि भारतीय संविधान का में प्रीएम्बल क्या है, भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है? किस केस में कहा गया था? बेरुबारी केस में कहा गया था। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट केस लो है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द प्रीएम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में ये कहा गया था कि प्रीएम्बल क्या है ना, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक चाबी है क्या, किसका? हमारे भारतीय संविधान का। तो इन री बेरुबारी केस के अंतर्गत ये बात कहा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक केस हमने पहले देखा जिसमें कहा गया कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेरुबारी के केस में। और किस केस में कहा गया कि प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो केशवानंद भारती के केस है जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि प्रीएम्बल हमारे भारतीय संविधान का पार्ट है, हमारे भारतीय संविधान का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डिफाइन द टर्म सोशलिस्ट। किस केस के अंतर्गत ये सोशलिस्ट टर्म को डिफाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो आंसर क्या है? एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सोशलिस्ट टर्म को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डिफाइन द वर्ड सेक्युलर स्टेट। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलर स्टेट को डिफाइन किया था? तो एसटी जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में सेक्युलर वर्ड स्टेट को डिफाइन किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमेंडमेंट इंसर्टेड वर्ड्स इन प्रीएम्बल। भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंतर्गत 3 वर्ड को इंसर्ट किया गया था। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड को भारतीय संविधान में प्रीएम्बल में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। 42 अमेंडमेंट जब हुआ था तब। ठीक है, फिर आया क्वेश्चन, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी बाय विच अमेंडमेंट एड इन द प्रीएम्बल। तो 42 अमेंडमेंट हुआ था, इसको एड किया गया था 42वां संशोधन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट secularism has a positive meaning that a developing understanding and respect toward different religion। किस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि रिस्पेक्ट किया जाए अलग अलग धर्मों को लोग हैं उनका? तो अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बातें कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में ये कहा गया था ये सेक्युलरिज्म जो है क्या है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात कहा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल 1 to 4 डील्स अबाउट। जब हम आर्टिकल 1 to 4 देखते हैं तो वो क्या डील करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द, यहाँ पे 3 लिखा गया, 3 होगा, 3 कैटेगरीज एंड प्लेस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट प्रिस्क्राइब इन फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, पहले क्या होता था ना कि स्टेट वगैरह इस सबको बांट दिया गया था, ABC करके कैटेगरीज बना दिया गया था। लेकिन जब 7th अमेंडमेंट हुआ 1956 में, तो उसको क्या करके अमेंडमेंट करके उसको क्या किया उसको शेड्यूल फर्स्ट में डाल दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट डील्स अबाउट यूनियन टेरिटरी। सवाल इस तरीके से पूछे भी जाते हैं, तो पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इसको डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल्स डील्स अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ न्यू स्टेट्स। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ स्टेट्स की बात करता है? तो आर्टिकल 2 जब देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 क्या बताता है? तो आंसर क्या है?
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्सेट्रा एग्जिस्टिंग स्टेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सेकंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट। अगर भारतीय संविधान का पार्ट सेकंड देखेंगे तो क्या बताता है, सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की बात करता है, जो आर्टिकल 5 to 11 इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के अंतर्गत वो कौन से अनुच्छेद है जो नागरिकता को डील करते हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर्स टू पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के अंतर्गत वो कौन सा अनुच्छेद है जो पार्लियामेंट को पावर देता है नागरिकता से रिलेटेड कोई कानून बना सकता है। तो आर्टिकल 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन इंडिया आर्टिकल 5 रिकॉग्नाइज वन डोमिसाइल इन इंडिया। भारतीय संविधान के अंतर्गत वो कौन सा केस है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि डोमिसाइल होगा तो डोमिसाइल ऑफ इंडिया होगा, डोमिसाइल ऑफ स्टेट नहीं होगा। क्लियर है। तो वो कौन सा केस था, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट। पार्ट थर्ड ऑफ भारतीय संविधान का देखेंगे तो वो क्या डील करता है, फंडामेंटल राइट्स को, क्या मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 12 डील्स अबाउट। अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 देखेंगे तो वो क्या डील करता है, स्टेट को डील करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्टेट अंडर विच आर्टिकल। अगर हम टर्म स्टेट देखने को मिल जाएगा तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वो कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 12 जब देखेंगे भारतीय संविधान का तो वहाँ पे आपको स्टेट टर्म देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट लॉ। भारतीय संविधान के अंतर्गत वो कौन सा अनुच्छेद है जो लॉ टर्म को डिफाइन करता है, तो वो कौन सा है, आर्टिकल 13। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मस्ट जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। किस केस के अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जस्टिस जो होगा, न्याय जो होगा वो क्या होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होगा। तो वो मेनका गांधी के केस में ये बात कहा गया है। जब आर्टिकल 21 देखेंगे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो वहाँ पे आपको ये केस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुनील बत्रा केस इज रिलेटेड टू। सुनील बत्रा केस जो है ये किस टर्म से रिलेटेड है। जब आप हेबियस कॉर्पस पढ़ेंगे ना, रीट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको सुनील बत्रा का केस देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश राइट टू प्रॉपर्टी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा संशोधन के अंतर्गत जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, उसको एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो 44 अमेंडमेंट 44वां संशोधन हुआ था भारतीय संविधान के अंतर्गत, राइट टू प्रॉपर्टी को एबोलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 44 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल हैज बीन ओमिटेड। ये जो 44वां संशोधन हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी का, तो वो कौन सा अनुच्छेद था जिसको ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आर्टिकल 31। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी। भारतीय संविधान के अंतर्गत वह कौन सा अनुच्छेद है जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। तो आर्टिकल 19 का क्या बोलते हैं कि क्लाउज 1 सब क्लाउज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 19 है, उसके अंतर्गत कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो कितने हैं टोटल, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा रिलेटेड विच डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा का केस है, ये किस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्लियर है, आपको याद होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमेश थापर वर्सेस केस रिलेटेड टू। ये जो टर्म रोमेश थापर केस है, ये किस टर्म से रिलेटेड है, तो फंडामेंटल राइट जब आप देखेंगे तो रोमेश थापर का केस फंडामेंटल राइट से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये किस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इंपॉर्टेंट केसेस। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का कौन सा इंपॉर्टेंट केस था? तो बासेश्वर नाथ इनकम टैक्स कमिश्नर का केस है जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट टू टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट? किस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल के वैलिडिटी को टेस्ट किया जाता है? तो डॉक्ट्रिन कौन सा है? डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट थर्ड जेंडर? किस केस के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को डील किया और थर्ड जेंडर को मान्यता प्राप्त दिया? तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नालसा का केस है जो थर्ड जेंडर को मान्यता मिला समाज में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस बार ऑन इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट ऑन द बेसिस ऑफ एज? किस केस के अंतर्गत ये क्या बोलते हैं इनरोलमेंट के रिलेटेड जो केस एज था उसको बताया गया? तो वो कौन सा केस है? इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं, विच केस कॉन्स्टिट्यूशन नॉन एज मंडल कमीशन केस? किस केस को मंडल कमीशन केस के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसको मंडल कमीशन केस के नाम से जाना जाता है। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकरण दोराई राजन रिलेटेड टू, ये केस लॉ किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन से रिलेटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ, अगर यूनियन लिस्ट देखेंगे उसमें कितने हैं? तो 97 उसमें टोटल लिस्ट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंस केस लॉ, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंस जो अमेंडमेंट्स वगैरह थे, इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपके लिए बताने की कोशिश की। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करके बताएं ताकि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं। और आपके जेलो एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक फर्स्ट पेपर है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूँगा, आप कमेंट करके बताएं अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि नए नए वीडियो आपको आए तो उसको ग्रुप के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लॉ क्लासेस।